किसी भी व्यक्ति में ऊर्जा और साहस की अगर बात करें तो मंगल ग्रह उसके लिए एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। मंगल ग्रह की शुभ स्थिति व्यक्ति को अत्यधिक साहसी, पराक्रमी बनाती है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के कारक ग्रह भी मंगल को ही माना गया है। भूमि से संबंधित जितनी भी चीजें होती है उसमें मंगल ग्रह एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए कुंडली में मंगल का शुभ स्थिति में होना व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है। वहीं अगर मंगल कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को आक्रामक और क्रोधी स्वभाव का बना देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में भी खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का क्रोध उसके बस में नहीं रहता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन काल में अनेक प्रकार से परेशानियों को झेलना पड़ता है। राशि चक्र की बात करें तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की शुभ स्थिति परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्ति के संबंधों को मजबूत करता है और वहीं मंगल अगर अशुभ अवस्था में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति परिवार क्या अपने दोस्तों संबंधियों के साथ भी अपने रिश्ते खराब कर कर चलता है, क्योंकि उसका जो क्रोध है वह उसे हर क्षेत्र में अशुभ परिणाम देने वाला होता है। वह व्यक्ति लड़ाई झगड़े में सबसे आगे रहता है। कर्क राशि और सिंह राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रहों में क्रूर ग्रह कहे गए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन बनना है तो उसकी कुंडली में मंगल ग्रह का शुभ स्थिति में होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अगर मंगल अशुभ अवस्था में कुंडली में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सर्जन नहीं हो सकता है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना यह भी मंगल ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में किस तरह का होगा, उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, वह तंदुरुस्त होगा, वह पतला होगा या मोटा होगा। यह सब मंगल ग्रह की वजह से ही निर्भर करता है। किसी भी जातक के जीवन में जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वह भी मंगल ग्रह पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति को एक अच्छा नेतृत्वकारी मंगल ग्रह ही बनाता है। मंगल का एक नाम भौम भी है और भूमि पुत्र के नाम से भी मंगल ग्रह को जाना जाता है। यही मंगल 6 सितंबर 2021 को सुबह 3:21 पर सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि से निकलकर बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। उसके बाद यह 22 अक्टूबर 2021 तक इसी राशि में बने रहेंगे। तो मंगल के इस गोचर से जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई भी दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए मंगल दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आध्यात्म और हानि के द्वादश भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में कुछ आवश्यक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ सकती है। इस अवधि के दौरान आपको कार्य क्षेत्र में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस अवधि के दौरान आपको अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक उद्देश्य से की गई यात्रा आपके लिए इस समय अवधि में शुभ परिणाम देने वाली होगी। इस अवधि के दौरान जीवन साथी और बच्चों के साथ आपके संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए इस बुरी स्थिति से बचने के लिए आपको किसी प्रकार के तर्क वितर्क से बचने की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ इस अवधि के दौरान आपको अपने आक्रामक स्वभाव से भी बच के रहना है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी।
पेट से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए आप नित्य मंगल स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके लाभ और आय के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप की बात करें तो आपको इस अवधि के दौरान आपकी जो स्थिति रहेगी वह आर्थिक रूप से अच्छी साबित होगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में बेहतर स्थिति के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप अतिरिक्त आय का आनंद ले सकें। शेयर बाजार में किए हुए निवेश से इस अवधि के दौरान आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपके पदोन्नति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कारोबारी जातकों के लिए भी यह अवधि शुभ साबित होगी, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको किसी लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। इस अवधि में आप करियर के प्रति कोई आवश्यक सुधार कर सकते हैं, जिससे निकट भविष्य में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में सुधार ला सकते हैं और आपका इस कार्य में आपका भाई भी सहयोग करेगा। प्रेमी जातकों के लिए यह जो गोचर है यह अनुकूल नहीं रहने वाला है। मैत्री और पारिवारिक जीवन वह इस अवधि में सुखद साबित होगा। इस अवधि के दौरान आपको सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि विवाहित जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें गेहूं अर्पित करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके कर्म के 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल की अवधि में पेशेवर जीवन में आपकी जो जिम्मेदारी होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। इस समय अवधि में आपको अधिक मेहनत करनी होगी, साथ ही साथ आपको इसी मेहनत की वजह से सफलता की प्राप्ति भी होगी। हालांकि हो सकता है इस समय अवधि में आप अपनी इन उपलब्धियों से संतुष्ट न रहें। कार्य क्षेत्र पर आपका कोई साथी आपके खिलाफ कोई गलत योजना बना सकता है। इस अवधि के दौरान आपको अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने की कोशिश ना करें। रिश्ते नातों की बात करें तो रिश्ते नातों के लिहाज से यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस अवधि के दौरान आपके जीवन साथी या परिवार के सदस्यों के बीच आपका मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी आप इस अवधि के दौरान चिंतित हो सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो जाएंगे। बस आपको इस अवधि के दौरान अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है। इस अवधि में आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवसर का आपको लाभ उठाना है। इस अवधि के दौरान आप अपने व्यवसाय या कार्य पर धन निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य जीवन में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल 4थे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में पिता, भाग्य और आध्यात्म के 11वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर की अवधि में आपकी ज्यादातर जो वित्तीय समस्याएं उनका हल हो जाएगा, लेकिन आपको धन की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान आपके खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके लिए चिंता का विषय होगा। आपको इस समय अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर ही धन खर्च करना चाहिए और एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आपके प्रतिद्वंदी भी सक्रिय रहेंगे, वह आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर कुछ सहयोगी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए आपको इस समय अवधि में सावधान होने की जरूरत है। किसी भी गलत गतिविधि में न पड़े। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर करने के लिए यह एक अच्छा समय साबित होगा। साथ ही साथ इस बात की भी संभावना बनती है इस अवधि के दौरान आप अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। इस अवधि के दौरान
आपकी जो वाणी रहेगी वह भी थोड़ा कठोर हो सकती है। इसलिए इस समय अवधि में आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो अपने परिवार, रिश्तेदारों और साथियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बुखार, थकान और बदन दर्द जैसी समस्याएं आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। निराशा और अवसाद जैसी भावनाओं से बचने के लिए आपको ध्यान और योग करने की जरूरत होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अचानक लाभ और अचानक हानि के अष्टम भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस अवधि के दौरान आप चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं और सही निर्णय लेने में भी इस अवधि में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि के दौरान आपको सड़क पर वाहन चलाते वक्त भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में दुर्घटना के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। खेल से संबंधित जातकों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और खुद में अत्यधिक आत्मविश्वास से भी बचना होगा। इस अवधि के दौरान कुछ जातकों को रक्त संबंधित कुछ परेशानियां भी परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी की बात करें, इस समय अवधि में अहम की भावना में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे आपका आपसी सामंजस्य खराब हो सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। पेशेवर जीवन में आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान निरंतर प्रयासों के बाद भी आपको भाग्य का अधिक साथ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपको इस समय अवधि में धैर्य बनाते हुए मेहनत करते रहना है। इसका परिणाम आपको भविष्य में प्राप्त होगा। इस समय अवधि में कुछ अनिश्चितताएं भी आपके जीवन में हो सकती हैं। अगर आप अपने कार्य से मुंह न चुराएं तो आप इन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। अगर आप इस समय अवधि के दौरान यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इस समय अवधि में आपकी किसी प्लानिंग में अचानक से परिवर्तन हो सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगलवार का उपवास रखें। बात करते हैं अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वह आपके साझेदारी और विवाह के सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर अवधि में सप्तम भाव में क्रूर ग्रह का होना आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपका गुस्सा आपकी समस्या का कारण बन सकता है। इस समय अवधि में आपको छोटी छोटी बातों पर नुस्ख निकालने से बचना होगा, नहीं तो किसी दिक्कत में फंस सकते हैं। यह समय अवधि आपके जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध होंगे उसके लिए परीक्षा का समय है। इसलिए इस समय अवधि में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने जीवन साथी के साथ झगड़ों से बच सकते हैं। पेशेवर जीवन में भी आपको कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आप अपने सहकर्मियों से भी लड़ झगड़ सकते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ विवाद में पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानियां भी आप अनदेखा करें और ठंडे दिमाग से सोचें। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आपको लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक रूप से आय का प्रभाव सही रहेगा, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं। इसलिए आपको धन संचित करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको पेट और मूत्राशय से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन का दान करें। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां जिन पर मंगल के गोचर से प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।